शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसे हर कोई, हर परिवार, दूल्हा दुल्हन, वर वधू पक्ष यादगार बनाना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि शादियां यादगार तभी बनती हैं जब कुछ अनोखा होता है। ये सिर्फ दिखावे वाली शादी की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा जो एक बड़ा संदेश देता हो। और ये बिहार के पूर्णिया में देखने को मिला है। जी हाँ, यहाँ एक अनोखी शादी हुई जहाँ प्राचीन परंपरा को निभाते हुए दुल्हन को पालकी में बिठाया गया और फिर विदा किया गया। अब आप कहेंगे कि पालकी में बिठाकर विदा करना तो हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का हिस्सा है। फिर इसमें ऐसा क्या कुछ खास है जिससे हम इसे एक यादगार, एक संदेश देने वाली और साथ ही साथ एक ऐसी अनोखी शादी कह रहे हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। देखिए, ये शादी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो कई मायनों में बेहद खास है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें एक पैसा दहेज नहीं लिया गया है, यानी कि दहेज मुक्त शादी। और वहीं इस दौरान बारातियों को क्या कुछ देकर सम्मानित किया गया है वो तो और भी यकीनन अपने आप में सबसे बड़ा संदेश है। कैसे पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, कैसे पर्यावरण को इस शादी में महत्ता दी गई है, वो भी अपने आप में यकीनन मिसाल कायम करती हुई है। देखिए, पूर्णिया के मधुबनी में दरअसल शंभू केसरी और अर्चना केसरी की बेटी की शादी 25 फरवरी को बहुत धूमधाम के साथ संपन्न की गई। इस शादी में कई तरह की खास बातें भी देखने को मिली। शंभू केसरी से जब इस बाबत पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उनकी इच्छा यही थी कि जब भी शादी हो तो दहेज मुक्त शादी करें। और इसके लिए समाज में जल्दी लड़का तैयार भी नहीं हो रहा था कोई कि उनकी बेटी से वो शादी करे। लेकिन शहर के ही थाना चौक के राम लखन केसरी ने अपने बेटे इंद्रजीत उर्फ मोनू को शादी दहेज मुक्त करने के लिए तैयार कर लिया। शादी समारोह में देखिए हर जगह दहेज मुक्त शादी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लगाया गया, जिसने हर बाराती का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एक बड़ा संदेश दिया कि दहेज लेना और देना दोनों सरासर गलत है। और इस दौरान बारातियों को क्या कुछ मिला ये तो जानकर आप सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बारातियों को सोने या चांदी के सिक्के या फिर भारी भरकम गिफ्ट्स ही नहीं बल्कि बारातियों को मिला फलदार पौधा। उन्हें सम्मानित किया गया कि वो इस शादी समारोह में शामिल हुए। ये सम्मान करने का एक बेहद खूबसूरत और नायाब तरीका सामने आया जहाँ सभी बारातियों को पौधा दिया गया। पर्यावरण को बचाने का ये संदेश देखिए किस तरह से इस शादी के जरिए सामने आया। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? उन्होंने प्राचीन परंपरा को पूरी तरह से निभाते हुए अपनी बेटी भावना उर्फ शालू को पालकी पर विदा किया। जब बेटी शालू डोली में सवार होकर पालकी में सवार हुई और डोली को उठाया गया, उस वक्त वो पुराना गाना भी चलाया गया, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रात आई। अब सोचिए, संगीत के लहजे से भी वो पुरानी धुन इस शादी समारोह का ऐसा हिस्सा बनी कि हर किसी की आंखें भी नम हो गई और वो दौर भी याद आ गया। इसके बाद सभी की आंखें नम हो गई। डोली में शालू अपने ससुराल थाना चौक पहुंची, जहां पर ससुराल वालों ने पूरे विधि विधान के साथ शालू का स्वागत किया। तो दहेज मुक्त ये शादी रही। साथ ही साथ जो बाराती यहाँ पर आए, फलदार पौधा उन्हें यहाँ पर सम्मानित करते हुए भेंट किया गया। वहीं दूल्हे के पिता राम लखन केसरी ने कहा कि उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि उनका बेटा मोनू दहेज मुक्त शादी करे। लेकिन जिस तरह से प्राचीन परंपरा को निभाते हुए उनके समधी शंभू केसरी ने दुल्हन को पालकी में सजाकर उस पे विदा किया, ये तो इतिहास को एक बार फिर से दोहराने जैसा था। उन्हें भी इसका काफ़ी सुखद अनुभव हुआ, ये भी उन्होंने कहा। देखिए, सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन बेहद खुश नजर आए। एक खुशियों से भरी संदेश देती हुई ये शादी यहाँ पर सामने आई। आज के दौर में जहां शादी एक चमक धमक का जरिया बन गई है, जहां पर धूम धड़ाका ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं पर जिस तरह शंभू केसरी और अर्चना केसरी ने अपनी बेटी की शादी पारंपरिक अंदाज में की, पर्यावरण को एक संदेश देते हुए की, उसकी सराहना हर तरफ हो रही है। और न सिर्फ उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद सजे हुए पालकी में विदा किया, बल्कि दहेज और पर्यावरण को लेकर
पूरे समाज को एक बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया गया है। तो देखा, तो कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं और यकीनन ये सीख देने वाला बंधन था, एक ऐसा बंधन जिसके लिए कहा जा सकता है कि हर कोई आज दिल से अपना आशीर्वाद वर वधू को दे रहा है।